व्हाट्सअप गाइस, डिटेल्स जो आपने धुरंधर 2 के ट्रेलर में मिस कर दी और है भैया, तो आज होने की वीडियो है स्क्रीन वाले चैनल पे 1 2 3 गो। दोस्तों, धुरंधर के ट्रेलर के बाद से सबको ये पता चल गया कि भाई ये फिल्म अब कम से कम बाकी सारे स्पाई यूनिवर्स को तो जीने नहीं देगी। अभी देखिए, कल अनाउंसमेंट हुई आलिया भट्ट और शर्वरी बाग की अल्फा 10 जुलाई को ये थिएटर में आएगी। आप बस उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाकर देख लेना कि प्रोड्यूसर्स की हवा क्यों टाइट हुई है। अब ये फ्री एंड फेयर ओपन मार्केट है जहां आपको कंटेंट दिखाने का पूरा हक है। लेकिन धुरंधर ने जिस तरह गदर मचाया है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने आज से पहले कभी नहीं देखा। खैर, अल्फा तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन फिलहाल धुरंधर 2 के ट्रेलर में कई सारी डिटेलिंग ऐसी है जो मिस हो गई लोगों से। हमने भी कुछ देखकर निकाली है। सबसे पहली डिटेलिंग तो ये इसके कलर्स, वो जिसके साथ आदित्य धर ने काफी स्मार्ट चॉइस ली है। रेड कलर को हमेशा से रेज यानी गुस्से का सिंबल बताया गया है। अब इस फिल्म के हर बड़े कैरेक्टर के अंदर वो गुस्सा भरा पड़ा है, लेकिन ये कलर हमजा के साथ ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि पहला तो उसका वो पास जिससे लड़कर वो जसकीरत सिंह रांगी से हमजा अली मजारी बना, दूसरा उसको 26/11 का बदला लेना है। पूरे ट्रेलर में हमजा के आसपास आपको क्योस ही दिखाई देगा, कभी ब्लास्ट, कभी वायलेंस, तो कभी फायरवर्क्स। धुरंधर के ट्रेलर से साफ है कि पीक डिटेलिंग क्या होता है। इसके साथ ही आदित्य धर ने हमेशा से रियल लाइफ इंसिडेंट्स को अपने आर्ट के थ्रू दिखाया है। याद करिए, धुरंधर के पहले पार्ट में भगवत गीता को कोट किया गया था। हमारे यहाँ लिब्रांडू जमात उसको देखकर कितना उछली थी, है कि नहीं? लेकिन इस ट्रेलर में तो वैसे मेटाफर्स भरे पड़े हैं। जसकीरत सिंह रांगी के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में सुदर्शन चक्र वाला फायरवर्क जो उनके बैकग्राउंड में है, या फिर अपने देश के लिए स्पाई बन रहा हमजा, ये सब इस ओर इशारा करता है कि इस फिल्म में ये सारी चीजें भर भर कर होंगी। जहां तक बात है कहानी की, तो जाहिर सी बात है इसमें हमजा को लियारी का बादशाह बनना है, तो उसके सामने सिर्फ उजैर खड़ा है। जमाली की बात करें तो उनका दामाद होने का फायदा हमजा इसमें उठाएगा। वो न सिर्फ चौधरी असलम से उजैर की गैंग को खत्म करवा सकता है, बल्कि वो खुद उजैर को मैनिपुलेट करेगा कि अरशद पप्पू ने ही रहमान डकैत को मारा है। इसके बाद अरशद पप्पू का गला काटकर उजैर अपना बदला लेगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। उसी के दौरान लियारी गैंग वॉर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक रहमान की वो फौज जो उजैर की जगह हमजा को अपना लीडर मानेगी, दूसरी उजैर की फौज, तीसरी जो रहमान की जगह अरशद पप्पू की मौत का बदला लेने की सोचेगी, और चौथी गैंग बाबू डकैत की होगी जो फिर से लियारी में वापस आने की सोच रहे होंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। इन सारी लड़ाई के बीच हमजा अपने मिशन पर सबसे पहले उजैर के गुस्से का इस्तेमाल कर सकता है, उसके बाद वो खुद उजैर को रास्ते से हटाएगा। इस तरह न सिर्फ हमजा लियारी में रहमान डकैत की कुर्सी लेगा, क्योंकि उसके सपोर्टर्स के लिए रहमान हमेशा से एक वफादार बलोची रहा, लेकिन साथ ही वो शेरे बलोच भी बन सकता है और बलूचिस्तान में आर्म्स की डीलिंग को भी कंट्रोल करेगा। इसके बाद ही हमको जसकीरत सिंह रांगी की कहानी नजर आएगी, जो सीधे उस खालिस्तानी आतंक से जुड़ेगी जहां जसकीरत की फैमिली को मार दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से वो एक किलिंग मशीन की तरह ब्रूटल तरीके से मार रहा है, जरूर उसकी मदर या उसकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ कुछ ना। जिस एक शॉट की सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है जसकीरत का बना हुआ चेहरा, जिसके बाद वो एकदम किलिंग मशीन बनकर उनकी फैमिली को मारने और टॉर्चर करने वालों को कसाई नुमा मौत देगा। वहीं ये भी शायद हो सकता है कि एलिना की भी मौत देखने को मिले। अब इसमें 2 थियरी है। पहली ये कि हमजा ही उसे मारे, दूसरी ये कि हो सकता है एलिना ही खुद को गोली मारे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पहले पार्ट में देखा था कि एलिना कभी भी हमजा का बुरा नहीं चाहती, लेकिन जब उसको उस धोखे के बारे में पता चलेगा तब वो हमजा पर गोली नहीं चला पाएगी और खुद को गोली मार लेगी। इसमें हम हमजा को एक शॉट में रोते हुए भी देखते हैं। वहीं चौधरी असलम के लिए भी ये बदले की कहानी है। जाहिर सी बात है, जितना शातिर वो है उसको ये पता चलेगा कि हमजा एक इंडियन स्पाई है। यहीं से वो आईएसआई के मेजर इकबाल के साथ मिलकर हमजा के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि मेजर इकबाल पर अमेरिकी ड्रोन से हमला हुआ और फिर एक ऐसा शॉट भी दिखा जहां एक खंडहर नुमा इमारत से हमजा भागने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी ड्रोन से शायद मेजर इकबाल मारा गया और वो बिल्डिंग टूटकर ऑलमोस्ट गिर चुकी है। खैर, ये तो लोगों की बातें हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको क्या है कहना? ट्रेलर पर या इस फिल्म की एडवांस बुकिंग पर, या क्या आपने टिकट बुक करा ली, या इसका जो पेड प्रीव्यू आ रहा है 18 तारीख को रिलीज किया जा रहा है, एक दिन पहले, उसकी टिकट क्या आपने बुक कराई है? देखने जाएंगे? कहां से देखने जाएंगे? कौन सा पार्ट ट्रेलर का आपको सबसे किकैस लगा? कमेंट करना, अपनी ओपिनियन देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वाचिंग स्क्रीन वाला। जल्दी मिलेंगे, बाय बाय। डिटेल्स तो आप कितनी भी निकाल सकते हो इस ट्रेलर से, बहुत सारी है। फिर उसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि पास्ट से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको दिखाई गई, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रॉपर तरीके से ये नहीं बताया गया कि भाई पास्ट में हुआ क्या था, किस तरीके से। रह गया है ना, हफ्ता भर रह गया है और मूवी आ जाएगी। और आज 12 है, 19 को आएगी। मुझे लगता है कि ये वो मूवी है जिसमें हर एक पहलू इंसान जानना चाहेगा मूवी के थ्रू। और देख लेना, जैसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स की जैसे ऑडियोज आपने सुनी थी, वैसे मुझे लगता है इसमें भी आपको बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जो रियल वो होती है। जैसे ऑडियो, मेरे को लगता है कुछ वीडियो क्लिप्स भी उसमें आई थी। और बाकी यहाँ पर ये वाला पार्ट काफी कमाल होगा। और मैं तो यही चाहूंगा कि इसके एंड में भी कुछ आपको इसी फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कुछ और भी आपको अनाउंसमेंट मिले, क्योंकि मैं चाहूंगा कि इस टाइप की मूवीज आती रहनी चाहिए। और ये जिस तरीके से आदित्य धर इस पे काम कर रहे हैं ना, वो क्लियर है अपने माइंड में कि मुझे कैसा सिनेमा प्रेजेंट करना है, और ये सिनेमा लोगों को पसंद भी आ रहा है। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।